हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने लाई हूँ रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 1 जैकोबियन की नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने करा था जैकोबियन क्या होता है और उसके कुछ कंसेप्ट्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप तक मेरी ये वीडियोस पहुंचती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और अगर पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ डिसलाइक एज वेल। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। यू कैन कमेंट योर डाउट्स। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इक्वल टू z। ये हमें गिवन है। हमें निकालना है जैकोबियन कर्ल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू कर्ल आर थीटा जेड, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कर्ल एक्स बाय कर्ल आर निकालना पड़ेगा। वो निकालेंगे तो वो आएगा कॉस थीटा। ऐसे ही हम निकालेंगे कर्ल एक्स बाय कर्ल वाई बाय कर्ल आर, वो आएगा साइन थीटा। फिर निकालेंगे कर्ल जेड बाय कर्ल आर, वो आएगा 0, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा, तो वो आएगा आर एज इट इज। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद कर्ल वाई बाय कर्ल थीटा, वो आएगा आर कॉस थीटा, और कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा आएगा 0। उसके बाद कर्ल एक्स बाय कर्ल जेड इक्वल टू 0, कर्ल वाई बाय कर्ल जेड इक्वल टू 0, कर्ल जेड बाय कर्ल जेड इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें पता है कर्ल एक्स वाई जेड बाय कर्ल आर थीटा जेड जब हम निकालेंगे तो वो कैसे खुलता है डिटर्मिनेंट, कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा, कर्ल एक्स बाय कर्ल जेड, कर्ल वाई बाय कर्ल आर, कर्ल वाई बाय कर्ल थीटा, कर्ल वाई बाय कर्ल जेड, कर्ल जेड बाय कर्ल आर, कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा, कर्ल जेड बाय कर्ल जेड, यही आएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखो, अब देखो, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें ये मिला कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा 0, साइन थीटा आर कॉस थीटा 0, 0 0 1। ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कॉस थीटा एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा माइनस 0, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया कॉस थीटा के साथ, माइनस आएगा माइनस आर साइन थीटा के साथ, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस आर साइन थीटा। और इसमें ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आएगी साइन थीटा माइनस 0, ठीक है। उसके बाद प्लस 0, और इसके साथ आएगा ब्रैकेट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 0 माइनस 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये वैल्यू 0 हो गई, उसके बाद आर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी की वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसमें से आर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। जैकोबियन में एक छोटा क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और हो सकता है कि एक पार्ट इससे आ जाए तो 4 मार्क्स में आ सकता है। तो इसमें हमें सिर्फ यही करना होता है,
जैकोबियन निकालना होता है उसके लिए पहले हम कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, कर्ल वाई बाय कर्ल आर, ऐसी ही सारी वैल्यूज़ निकाल कर डिटर्मिनेंट में पुट कर कर उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमें x गिवन है r साइन थीटा कॉस फाई, y गिवन है r साइन थीटा साइन फाई, z गिवन है r कॉस थीटा, और हमें इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है ये जैकोबियन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू r थीटा फाई। सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल x बाय कर्ल r। तो r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r तो वैल्यू आएगी साइन थीटा साइन फाई। और जब z को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r तो वैल्यू आएगी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी r cos फाई एज इट इज, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा। ऐसे ही y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो r साइन फाई एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर r और फाई कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा निकालेंगे तो r एज इट इज, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस आएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ r साइन फाई कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो आएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस r साइन थीटा बन जाएगा। अब हम x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे। अब जब हम x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे तो वैल्यू आएगी r साइन थीटा एज इट इज, कॉस फाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन फाई। अब कर्ल y बाय कर्ल फाई निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी r साइन थीटा एज इट इज, और साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई, और कर्ल z बाय कर्ल फाई की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर r cos थीटा दोनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई तो वो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद हम जैकोबियन निकालेंगे। हमें पता है जैकोबियन है कर्ल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू कर्ल r थीटा फाई, और इसकी वैल्यू क्या होएगी, कर्ल एक्स बाय कर्ल r, कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा, कर्ल एक्स बाय कर्ल फाई, कर्ल y बाय कर्ल r, कर्ल y बाय कर्ल थीटा, कर्ल y बाय कर्ल फाई, कर्ल z बाय कर्ल r, कर्ल z बाय कर्ल थीटा, कर्ल z बाय कर्ल फाई। ठीक है, अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम, अब देखो सारी वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट में डालने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट ये बनेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो हमारी वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है, और ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो वैल्यू आएगी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में माइनस साइन आएगा ये वाला, और ये टर्म आएगी r cos थीटा cos फाई, और फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ने के बाद हमारे पास ये 4 टर्म्स बचेंगी जिनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस साइन, तो वैल्यू आएगी 0 माइनस r साइन थीटा cos फाई, और फिर साथ में cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस, अब हमारी टर्म है माइनस r साइन थीटा साइन फाई, और ये मल्टीप्लाई होगा इन 4 टर्म्स से, ये 4 टर्म्स बचेंगी जो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, तो वैल्यू आएगी माइनस r साइन स्क्वायर थीटा
साइन फाई माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई साइन थीटा। अब इसमें से हम माइनस आर साइन फाई कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और साथ में ये टर्म बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमारी वैल्यू बन जाएगी 1। तो हमारी ये कुल मिला के ये टर्म बच जाएगी। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें से आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमारी टर्म बनेगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इसमें से कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बन जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई फिर से 1 बन जाएगा और वैल्यू बच जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब है क्वेश्चन थर्ड। हमें u गिवन है x1 माइनस वाई, v गिवन है xy, और हमें प्रूव करना है कर्ल uv बाय कर्ल xy इनटू में कर्ल xy बाय कर्ल uv इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल u बाय कर्ल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 माइनस वाई। उसके बाद v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास वैल्यू बचेगी y। u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस x। देखो यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा x, और x यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और जब x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस xy। तो माइनस xy में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो माइनस x आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वैल्यू आएगी x। अब हम निकालेंगे कर्ल uv बाय कर्ल xy। हम पता है ये डिटर्मिनेंट होता है कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y। अब इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस वाई माइनस x, यहाँ आएगी y और यहाँ आएगा x। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी x 1 माइनस वाई प्लस एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो उससे पहले हमें रिलेशन को चेंज करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू को चेंज कर कर यू वी की फॉर्म में लानी होगी। देखो कैसे करेंगे। हमें ये रिलेशन गिवन है कि u इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई और v इक्वल टू एक्स वाई। सबसे पहले हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u बनेगा x माइनस एक्स वाई। अब हमें पता है एक्स वाई किसकी वैल्यू है, v की, तो ये वैल्यू आ जाएगी u इक्वल टू एक्स माइनस वी। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, u प्लस वी। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे v में, तो v आ जाएगा u प्लस वी इंटू में y।
तो y की वैल्यू आएगी v बाय यू प्लस वी। अब देखो हमने x की और y की u और v की फॉर्म में वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो वैल्यू आएगी 1। x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो वैल्यू आएगी 1। y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो v तो कांस्टेंट है, v एज इट इज़ u प्लस वी, इसको हम ऐसे लिखेंगे v इंटू में u प्लस वी की पावर -1। v एज इट इज़ -1 आगे आ जाएगा, u प्लस वी का डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर में -1 होगा तो वैल्यू बन जाएगी u प्लस वी की पावर -2, और u प्लस वी का जब हम डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा 1। ठीक है, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी -v बाय यू प्लस वी का स्क्वायर। अब हम जब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पर अब हमारे पास दो फंक्शन है v के, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, u प्लस वी का स्क्वायर, u प्लस वी एज इट इज़ और v का डिफरेंशिएशन 1 माइनस v एज इट इज़ और u प्लस वी का डिफरेंशिएशन जो आएगा 1। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी u प्लस वी माइनस वी बाय यू प्लस वी का होल स्क्वायर। v से v कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी u बाय यू प्लस वी का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कर्ल एक्स वाई बाय कर्ल यू वी। ठीक है, हम पता है उसकी वैल्यू क्या होगी, कर्ल एक्स बाय कर्ल यू, कर्ल एक्स बाय कर्ल वी, कर्ल वाई बाय कर्ल यू, कर्ल वाई बाय कर्ल वी। अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1, उसके बाद इसकी वैल्यू है -v बाय यू प्लस वी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है u बाय यू प्लस वी का होल स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी u बाय यू प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस v बाय यू प्लस वी का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी u प्लस वी बाय में u प्लस वी का होल स्क्वायर, ये कट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1 बाय यू प्लस वी। अब u प्लस वी किसकी वैल्यू थी, x की, तो हमने पुट कर दिया 1 बाय यू प्लस वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब हमें प्रूव करना था कर्ल यू वी बाय कर्ल एक्स वाई इंटू में कर्ल एक्स वाई बाय कर्ल यू वी। इसकी वैल्यू आई थी x और इसकी वैल्यू आई है 1 बाय एक्स, और ये आ जाएगा 1। यही प्रूव करना था कि इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पहले के क्वेश्चंस हमने करे हैं वो थे हमारे एग्जाम्पल्स। अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन 4, इसमें हमें गिवन है r इक्वल टू √x² प्लस y² और थीटा हमें गिवन है tan इनवर्स y बाय x। हमें प्रूव करना है कर्ल r थीटा बाय कर्ल एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय √x² प्लस y²। अब देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल r बाय कर्ल x। जब हम r को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे, पावर में 1 माइनस, तो 1/2 माइनस 1, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² प्लस y² का तो वो आएगा 2x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, x² प्लस y², पावर में 1 माइनस हो जाएगा, हाफ माइनस 1 हो जाएगा, और साथ में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 2y, क्योंकि यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब जब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, -1 करेंगे पावर में, एलसीएम आ जाएगा 2,
-1/2 और साथ में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी x/x² + y² का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारी कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू है। ऐसे ही कर्ल r बाय कर्ल y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/2 x² + y² की पावर -½ 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी y/√x² + y²। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स y/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/1 + y²/x²। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y/x का तो वैल्यू आएगी y/-y/x², क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन, y तो कांस्टेंट है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², तो वो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जब हम थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वैल्यू आएगी 1/1 + y²/x², और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वैल्यू आएगी 1/x, जो हमारा कांस्टेंट है, और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे कर्ल r थीटा बाय कर्ल xy। अब कर्ल r थीटा बाय कर्ल xy की वैल्यू होएगी कर्ल r बाय कर्ल x, कर्ल r बाय कर्ल y, कर्ल थीटा बाय कर्ल x, कर्ल थीटा बाय कर्ल y। ये सारी वैल्यूज हम डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट ये बना है x/√x² + y², y/√x² + y² माइनस y/x² + y² और x/x² + y²। इन दोनों टर्म्स को मैंने थोड़ा सा इवेल्युएट करा है। हमारी वैल्यू थी 1 + y²/x², एलसीएम लिया है x² और x² को ऊपर लेकर कैंसिल करा है बस, तो हमारी वैल्यू ये आई है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² + y² की वैल्यू हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3/2, फिर प्लस, क्योंकि एक माइनस यहाँ है और एक माइनस फॉर्मूले में होता है जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा y²/x² + y² की पावर 3/2। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, x² + y² की पावर 3/2, तो यहाँ आ जाएगा x² + y², और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे और पावर बच जाएगी 1/x² + y² का अंडर रूट। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। इसमें हमें गिवन है u = x² - 2y एंड v गिवन है = x + y। हमें प्रूव करना है कर्ल uv बाय कर्ल xy = 2x + 2। देखो अब हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले कर्ल u बाय कर्ल x निकालेंगे, वो आएगा 2x। कर्ल u बाय कर्ल y निकालेंगे, वो आएगा -2। फिर हम निकालेंगे कर्ल v बाय कर्ल x 1, कर्ल v बाय कर्ल y = 1। अब हम निकालेंगे कर्ल uv बाय कर्ल xy, और ये इक्वल होता है ऑफ डिटर्मिनेंट कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y। ठीक है, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 2x -2 1 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू आएगी 2x + 2, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमें यही प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है, u हमें गिवन है = x² + y² + z²,
v हमें गिवन है इक्वल टू y और w हमें गिवन है इक्वल टू z। प्रूव ये करना है कर्ल u v w बाय कर्ल x y z इक्वल टू 2x। अब देखो हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल u बाय कर्ल x जो आएगा 2x, फिर निकालेंगे कर्ल u बाय कर्ल y जिसकी वैल्यू आएगी 2y, फिर निकालेंगे कर्ल u बाय कर्ल z जिसकी वैल्यू आएगी 2z, फिर हम निकालेंगे कर्ल v बाय कर्ल x इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी टर्म नहीं है। उसके बाद कर्ल v बाय कर्ल y, डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। कर्ल v बाय कर्ल z इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर z की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही कर्ल w बाय कर्ल x इक्वल टू 0 क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है। कर्ल w बाय कर्ल y इक्वल टू 0 क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं है। कर्ल w बाय कर्ल z इक्वल टू 1 क्योंकि z के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा। अब हम निकालेंगे कर्ल u v w विद रिस्पेक्ट टू कर्ल x y z। और ये इक्वल होगा ऑफ डिटर्मिनेंट कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल u बाय कर्ल z, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल z, कर्ल w बाय कर्ल x, कर्ल w बाय कर्ल y, कर्ल w बाय कर्ल z। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। इस डिटर्मिनेंट में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x, 2y, 2z, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 माइनस 0, 2y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 0 और 2z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो हमारे पास सिर्फ 2x की टर्म बचेगी। देखो जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x 1 माइनस 0 माइनस 2y 0 माइनस 0 प्लस 2z 0 माइनस 0। तो यहाँ से वैल्यू बचेगी 2x और यही था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर x हमें गिवन है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, y हमें गिवन है 2u प्लस 3w, z हमें गिवन है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2w और हमें फाइंड आउट करना है जैकोबियन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू u v w। सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल x, कर्ल x बाय कर्ल u जिसकी वैल्यू आएगी 2u, फिर हम निकालेंगे कर्ल x बाय कर्ल v जिसकी वैल्यू आएगी माइनस 2v और कर्ल x बाय कर्ल w की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे कर्ल y बाय कर्ल u की, उसकी वैल्यू आएगी 2, कर्ल y बाय कर्ल v की वैल्यू आएगी 0 और कर्ल y बाय कर्ल w की वैल्यू आएगी 3। उसके बाद कर्ल z बाय कर्ल u की वैल्यू आएगी 1, कर्ल z बाय कर्ल v की वैल्यू आएगी माइनस 2v और कर्ल z बाय कर्ल w की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब कर्ल u v कर्ल x y z विद रिस्पेक्ट टू कर्ल u v w निकाल लेंगे और ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के, कर्ल x बाय कर्ल u, कर्ल x बाय कर्ल v, कर्ल x बाय कर्ल w। ठीक है, उसके बाद कर्ल y बाय कर्ल u, कर्ल y बाय कर्ल v, कर्ल y बाय कर्ल w। उसके बाद कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल v, कर्ल z बाय कर्ल w। अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 2u माइनस 2v 0, 2 0 3, 1 माइनस 2v 2। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसके साथ हमारा साइन होता है प्लस माइनस प्लस,
फर्स्ट लाइन से एक्सपैंड करते हैं, जब हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं तो ये साइंस आते हैं। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के बाद हमारी वैल्यू ये आई है 2u 0 + 6v + 2v 4 - 3 + 0 इंटू में -4v - 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 12uv + 2v इंटू में 1 + 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12uv + 2v। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें गिवन है u = yz/x, v हमें गिवन है = zx/y, w हमें गिवन है xy/z और हमें प्रूव करना है कर्ल UVW बाय कर्ल XYZ = 4 आएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल U बाय कर्ल X। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो YZ एज इट इज़ आएगा और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है, फिर कर्ल U बाय कर्ल Y करेंगे तो Z/x एज इट इज़ आ जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। उसके बाद कर्ल U बाय कर्ल Z करेंगे तो y/x एज इट इज़ आ जाएगा और z का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z/y आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो zx तो कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा और 1/y का करेंगे तो -1/y² आ जाएगा। ऐसे ही v का विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x/y एज इट इज़ आ जाएगा, z का डिफ्रेंशिएशन 1। अब w का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y/z एज इट इज़ आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। w का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x/z एज इट इज़ आ जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और w का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो xy एज इट इज़ आएगा और 1/z का डिफ्रेंशिएशन -1/z² आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे कर्ल UVW बाय कर्ल XYZ और इसमें हम इसकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ये कैसे निकलेगा। सारी वैल्यूज डिटर्मिनेंट में पुट करने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट ये बनेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले -yz/x² एज इट इज़ और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² zy बाय z²y² -x² बाय yz। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा विद माइनस साइन। उसके बाद -z/x -zxy बाय yz² -y/z इंटू में x/y। ठीक है, अब इसके बाद प्लस y/x इंटू में z/y इंटू में x/z प्लस xzy बाय zy²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो टर्म्स कैंसिल हो रही है, देखो y और z यहाँ से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से y कैंसिल हो रहा है, z कैंसिल हो रहा है, यहाँ से y कैंसिल हो रहा है, यहाँ से z कैंसिल हो रहा है और यहाँ से z और y कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू बचेगी -yz बाय x² इंटू में x² बाय zy -x² बाय yz। अब ध्यान से देखो ये दोनों टर्म सेम है और ये कैंसिल हो गई, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे -z/x, यहाँ पे बचा है x/z -x/z। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा y/x x/y प्लस x/y, तो ये टर्म भी ऐड हो जाएगी। तो हमारी टर्म बन जाएगी ये टर्म 0 -z/x
इंटू में -2x/z, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, और माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल, तो 2 बच जाएगा, प्लस y/z y/x टू एक्स बाय y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पर 2 बचा प्लस 2 बचा इक्वल टू 4, और यही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, मैंने आपको जैकोबियंस की फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करना, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो भी हो। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, गिव योर फीडबैक so that I can clear your comments, clear your doubts. Comment section is always open for you. Thanks for watching. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक my video, and also if you are not connected to my channel then please subscribe so that you can get notification about my videos. Thanks for watching.